दोस्तों, जो ये बारिश का संकेत मिल रहा है, ये अगले 10 दिनों का एक एक्युमुलेशन है बारिश के डेटा का। और ये संकेत आमतौर पर इस महीने में, मार्च के महीने में, और वो भी धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते हुए 10 दिनों की बात अगर करें तो ये 15 मार्च के बाद की बात होगी, यानी कि दूसरा पखवाड़ा होगा। और उस दौरान इस तरह की परिस्थितियाँ, चाहे वो अफ्रीका के पूर्वी रीजन में हो या एशिया के इन रीजन्स में हो, मध्य और पश्चिम में या मध्य पूर्व में, इन भागों में फ़िलहाल अगर इस तरह की स्थितियाँ दिखती हैं, इस तरह के संकेत मिलते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर, जो कि आमतौर पर ये नॉर्मल ट्रेंड है कि अगर यहाँ पर कोई बादल दिख रहा है तो वो इसी तरह से मूव करेगा, और अगर उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पर भी गतिविधि देगा और आगे बढ़ेगा, तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद से लेकर नीचे के रीजन को भी प्रभावित करेगा। और आपको बता दूं कि एक सिस्टम तो अभी बना हुआ है पहाड़ों पर, 5 मार्च को पहुंचा था, जिसका असर आज और कल दिखाई दे रहा है, 6 और 7 को। इसके बाद अगला सिस्टम 10 मार्च के करीब आ रहा है, जिसका पहाड़ों पर असर दिखाई देगा, और उसके बाद 14 मार्च को फिर से पहुंचेगा सिस्टम। लेकिन जो 10 को सिस्टम पर पहुंच रहा है, उसका असर मैदानी इलाकों पर, पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के भागों पर भी बादलों के रूप में, हवाओं का रूप बदलने के रूप में हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा 11-12 मार्च से। और जब ठंडी हवाएं, जो कि अभी पहाड़ों से चल रही हैं, कश्मीर से लेकर नीचे महाराष्ट्र तक, उन हवाओं का असर कम हो जाएगा। और जैसे ही यह हवा कमज़ोर होगी, कमज़ोर होने की वजह के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। वजह ये हो सकती है कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा होता है, तब वो रास्ता रोक लेता है हवा का, वो नीचे हवा नहीं आ पाती, या फिर नीचे से कोई सिस्टम यहाँ पर हवा को ऊपर की तरफ धकेल रहा होता है, तब उत्तर की हवाएं पीछे लौटना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि नीचे से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो धक्का दे रहा हो। तो ऐसे में संकेत यही है कि WD आएगा और यहाँ से हवा की रफ्तार कम हो जाएगी। तो 11 से हवा की रफ्तार कम होगी और हवा की दिशा भी बदल जाएगी, पंजाब से बिहार तक और इधर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक। लेकिन हवा की रफ्तार बदलने से यहाँ पर नमी थोड़ा सा आनी शुरू हो जाएगी और नमी के कारण बादल आने शुरू हो जाएंगे और कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं बनेंगी। और पहाड़ी इलाकों में कश्मीर से हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में अगले 10 दिनों के दौरान रुक रुक करके हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिलने वाली है, यानी कि 11, 12, 13 में, और उसके बाद 14 को जो सिस्टम आएगा उससे 15, 16, 17 में इस तरह की संभावना रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि मार्च का पहला पखवाड़ा ही नहीं, बल्कि दूसरा पखवाड़ा भी एबव नॉर्मल, सामान्य से ज़्यादा बारिश या हिमपात देश के कई राज्यों को देने वाला है, ऐसे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे ये भी संकेत मिलता है कि कई राज्यों में अभी तापमान सामान्य से नीचे रहेंगे, मौसम में ठंडक रहेगी, यानी कि होली का जो मौसम है, होली का जो त्यौहार है, उस दौरान मौसम अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंडा रहेगा पहले की तुलना में। कुछ टेम्परेचर के आंकड़े देख लेते हैं। आज करनाल मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा जगह रहा, ठंडा स्थान रहा, और यहाँ पर जो तापमान रिकॉर्ड किया गया वो था, जो न्यूनतम तापमान था 5 डिग्री, जो कि बिलो नॉर्मल है, 6 डिग्री सेल्सियस के लगभग। और कल अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में भी दिन और रात के तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किए गए हैं। और ये संकेत अभी आने वाले समय के लिए भी मिल रहा है कि इसी तरह की परिस्थितियां बनी रहेंगी। और इसके बाद हम बात करते हैं करनाल की। करनाल में भी 5 डिग्री नीचे रहा तापमान अधिकतम कल, और आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री नीचे रहा। और करनाल की बात हमने कर ली थी। और अब बात करते हैं अमृतसर की। पंजाब में अमृतसर सामान्य से 4 डिग्री कम दिन का तापमान कल रहा, और 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहा न्यूनतम, जो कि आज रिकॉर्ड किया गया। तो इस तरह से मौसम में ठंडक तमाम राज्यों में बनी रहेगी। एक के बाद एक WD आते रहेंगे, पहाड़ों पर बर्फ पड़ती रहेगी, मैदानी इलाकों में कभी ठंडी हवा तो कभी बारिश का मौसम, कभी बादल, इस तरह की परिस्थितियां बनी रहेंगी। लेकिन जब ठंडी हवा रहेगी, और जो कि अगले 3-4 दिनों तक रहने वाली है, 7, 8, 9, 10, ये 4 दिन ऐसे होंगे जब उत्तर भारत में पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक, पूरब में बिहार और झारखंड के कई इलाके और कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के हिस्से, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन भागों में ज़बरदस्त ठंडी हवा के कारण और मौसम में ठंडक सुबह और रात के समय, और दिन में ज़बरदस्त धूप रहने की संभावना नजर आ रही है। इस वीडियो में अभी के लिए इतनी ही जानकारी।